सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दे भूगोल से संबंधित नए वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं दिनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनानाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के ग्राफ थ्योरी से संबंधित है। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जानेंगे वर्टिसेस, एजेस, पाथ, वॉक, साथ ही साथ साइकिल और सर्किट के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ अंतिम तक बने। ग्राफ थ्योरी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा वर्टिसेस। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारा कौन है? वर्टिसेस है। वर्टिसेस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। वर्टिसेस को हिंदी में कहते हैं बिंदु, लेकिन आप लोगों को हिंदी यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यूजीसी एनटीए नेट विशेष तौर पर इसे वर्टिसेस के नाम से ही जानती है, तो इसे हम वर्टिसेस के तौर तरीके के आधार पर ही समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हम सभी को ये समझ में आएगा कि वर्टिसेस क्या होता है, और वर्टिसेस जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो वर्टिसेस के उपरांत हम देखेंगे एजेस के बारे में। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्टिसेस क्या होता है। तो दो जो बिंदु होती है, मुख्य दो किसी क्षेत्र की मुख्य बिंदुओं को हम कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, दो मुख्य बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। और या फिर हम कह सकते हैं कि जो लाइन को मिलाने वाली दो मुख्य बिंदु हैं, लाइन को मिलाने वाली दो जो मुख्य बिंदु हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस। साथ ही हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्टिसेस नोड्स, यानी कि हमारा वर्टिसेस को हम नोड्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें है समझने वाली, कि इस ग्राफ के अंतर्गत हमारा वर्टिसेस कौन कौन सी है। तो इस ग्राफ के अंतर्गत वर्टिसेस हमारी जो बिंदुएं हैं वो बिंदुएं हमारी जो है वर्टिसेस है, यानी कि 3, 6, 1, 7 टोटल भेजगल टू 7। ठीक है, इसके उपरांत हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और एक के बाद एक सभी कॉन्सेप्ट को हम इस थ्योरी में जानेंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण है एजेस। ठीक है, इजगल टू ई। तो एजेस को हम लोग लाइन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, एजेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन भी कहते हैं। तो एजेस को लाइन कहते हैं, इसका मतलब कि दो मुख्य वर्टिसेस को मिलाने वाली जो रेखा है, दो मुख्य वर्टिसेस को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एजेस। इनके डिफिनेशन को जानना जरूरी है, और इनके डिफिनेशन के आधार पर ही जो हमारा है टोटल एजेस निहित रहता है। यानी कि इस ग्राफ में यदि हम देखें, ग्राफ नंबर में, तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारा जो एज है, यानी कि एजेस हैं, वो कौन कौन सी है। तो एजेस हमारा जो है, ए बी एक एजेस है, बीसी एक एजेस है, सीडी एक एजेस है, और डीई एक एजेस है, और फिर ए और ई है, साथ ही ए एफ है। यानी कि जितने भी लाइन्स है उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? उन लाइन्स को हम कहते हैं एजेस। लेकिन इसके उपरांत एक हमारा और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उसको हम लोग कहते हैं, तीसरा पॉइंट में उसको हम लोग कहेंगे साइज। ध्यान दीजिए, तो साइज हम किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एजेस को हम कहते हैं साइज। तो एजेस और साइज जो है ये दोनों बराबर होता है, और नंबर ऑफ एजेस को ही हम साइज कहते हैं। तो साइज का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है कि नंबर ऑफ एजेस यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एजेस साइज इजगल टू 10 और एजेस इजगल टू 10। तो वर्टिसेस, एजेस और नंबर ऑफ साइजेस, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस इजगल टू साइज। तो इनके उपरांत इन तीन कॉन्सेप्ट्स को जब हम देखते हैं तो इनके उपरांत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स निकल कर आती हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। था कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे पाथ को। पाथ कैसे समझेंगे हम? तो एक ग्राफ के माध्यम से इसको भी हम लोग समझते हैं
कि पाथ क्या होता है, तो पाथ जो वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो पाथ में हमारा हम कहेंगे कि वर्टिसेस और एजेस का रिपीटेशन नहीं होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि वर्टिसेस और एजेस का रिपीटेशन हमारा नहीं होता है पाथ में, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि पाथ जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ए बी सी, ये हमारा हो गया एक पाथ। हम एक ही डायरेक्शन में बात करते हैं, केवल इसमें ध्यान देना है कि भी और ई कभी रिपीट नहीं होता है। भी मतलब हमने कहा वर्टिसेस और ई मतलब हमने कहा एजेस, ठीक है। यानी कि नोड्स और लाइन का रिपीटेशन, दोहराव हमारा पाथ में नहीं होता है। तो यहां पर अगर कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इस ग्राफ के अंतर्गत कितने पाथ बनाए गए हैं, तो इस ग्राफ के अंतर्गत पाथ जो हमारा है ए से लेकर सीधे हम कह देंगे ई तक। साथ ही हम कभी भी ई एफ, ए ई, बी सी, सी बी, सी एफ इसको हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बिंदु का बार बार दोहराव हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें जो पाथ बनेगा ये बनेगा ए बी सी ई डी, और फिर हम यहां पे दिए हुए हैं, सॉरी ये मान लेते हैं जी है, तो जी, तो ये जो पूरा सर्कल है ये कहलाएगा पाथ का। इसमें हम सीधे तौर पे कॉन्सेप्ट्स में बात करें तो इसमें भी और ई का रिपीटेशन कभी भी नहीं होता है। इनको कॉन्सेप्ट्स को समझिए। दूसरी बात है कि पाथ के उपरांत हमारा जो अगला बिंदु आता है उस बिंदु को कहते हैं हम लोग वॉक। एक्चुअली वॉक और ट्री दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सामान्य तौर पर चर्चा किए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ में, ठीक है, लेकिन ग्राफ थ्योरी में भी उसको हम पढ़ते हैं। तो पांचवा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वॉक है। वॉक में हम क्या देखेंगे, वॉक को हम दो पार्ट में देखेंगे, एक ओपन वॉक में देखेंगे और एक देखेंगे क्लोज्ड वॉक में। तो ओपन वॉक की यदि हम जब बात करें तो ओपन वॉक में क्या होता है आपका कि इसमें हमारा क्या है कि हम जब ए से सी का पाथ पकड़ रहे हैं, जब हम ए से सी का पूरा एक पाथ लेते हैं, एक सर्कल पूरा जब हम लेते हैं पाथ का, ध्यान दीजिए, जब पाथ का एक सर्कल पूरा होता है जैसे कि ए बी सी, तो ए से सी तक जो है ये हमारा ओपन वॉक कहलाएगा। लेकिन क्लोज वॉक की जब हम बात करें तो क्लोज वॉक में क्या होता है, जहां से हम बिंदु शुरू किए हैं वहां फिर हम पुनः लौट के आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कि जहां से हम शुरू किए, यानी कि हम बात करें कि हमने शुरू किया ए से, तो ए से जब हमने शुरू किया तो अब ए को हमको एक ही जगह पर जब हम रिटर्न होंगे तो ए बी सी एफ और ए, आप देख सकते हैं ए बी सी एफ और ए, यानी कि ये जो पूरा सर्कल तैयार हुआ ये हमारा हुआ क्लोज पाथ का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि हमारा प्रश्न किस बेस पे पूछा जा रहा है, या तो वर्टिसेस के बेस पे पूछा जाएगा, या एजेस के बेस पे पूछा जाएगा, या फिर साइड पूछा जाएगा, हो सकता है वो पाथ और वॉक भी आपको पूछे। तो यहां पर समझने वाली बात है। अगला हमारा है साइकिल। तो साइकिल में क्या होता है, साइकिल में हम कहेंगे देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एजेस, ठीक है, इसको समझिए, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एजेस, यानी कि हम कहेंगे कि जिसमें एजेस का रिपीटेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिए कि एजेस का रिपीटेशन नहीं होता है, कहने का मतलब है कि अगर हम नए ग्राफ में देखते हैं तो नए ग्राफ में जब हम देखते हैं तो इसमें हमको ये पता चलता है कि इसमें जो हमारे एजेस हैं, ये हमारे एजेस हैं जिसको हम लाइन कहते हैं, इनका रिपीटेशन नहीं होता है। अब इनका रिपीटेशन नहीं होता है कहने का मतलब है कि ए से हमने शुरू किया जिसमें हमने बी गया, सी गए, डी गए, ई गए, ठीक है, और ई से फिर हम कभी ए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ए से शुरू किए हैं और ई में आपका अंतिम हो रहा है, तो बाद में अगर हम यहाँ ए से ई से ए जाएंगे तो ई का एक नया बन जाएगा और ए ई हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि इस लाइन में इस एज का हमारा जो है, एजेस का हमारा जो है रिपीटेशन हो जाएगा। तो साइकिल में हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा हमारा एजेस का रिपीटेशन नहीं होता है। बस इस टॉपिक का जो है मूल कॉन्सेप्ट्स को समझना है ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। इसके उपरांत अगला जो हमारा आता है तो वो हमारा आ जाता है जिसको हम कहते हैं सर्किट।
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। तो सर्किट हम कहते हैं, सर्किट में कहते हैं कि देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्टिसेस। ध्यान दीजिए, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, यानी कि वर्टिसेस का रिपीटेशन नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं कि नोड्स का रिपीटेशन नहीं होता है। यानी हम इसको अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ में देखते हैं तो इसमें हमको और स्पष्ट हो जाता है, समझने में आ जाता है कि क्या इसमें आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी अगर हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में जब देखते हैं तो ए से हमने शुरू किया, ए बी सी डी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमने ए से शुरू किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्टिसेस यानी कि बिंदु का रिपीटेशन नहीं होगा, ए बी होगा लेकिन यहाँ पे बी ए हमारा नहीं होगा। ठीक है, बी सी बढ़ेंगे लेकिन हम कभी भी सी बी नहीं आएंगे। फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एफ जो हमारा है, हम जिस एफ बिंदु की बात करते हैं, यहां से सी से हम ए बी सी से एफ आएंगे, एफ से ए आएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि हम पुनः फिर पूरे सर्कल को साइकिल से थोड़ा सा, साइकिल में क्या होता है आपका एजेस का रिपीटेशन नहीं होता है, जबकि सर्किट में आपका जो है इसमें वर्टिसेस का रिपीटेशन नहीं के बराबर होता है। साथ ही वर्टिसेस सर्किट को हम लोग ट्रेल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रेल इसमें पूरा क्लोज रहता है, ट्रेल के नाम से भी जानते हैं। अब ये ट्रेल क्या है, ट्रेल एक प्रकार का सर्किट ही है। समझ लिए कि सर्किट और ट्रेल एक ही सिक्के के पहलू हैं, और हमारा सर्किट जो होता है वो क्लोज ही बनता है, और ट्रेल भी जब क्लोज होता है तो तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा ट्रेल हो गया है। यानी कि पूरा सर्कल जब ये भी एक सर्कल बना लेता है पूरा, तो वो क्लोज हो जाता है ट्रेल, तो हम कहेंगे कि सर्किट हमारा ट्रेल है। इसके उपरांत अगला जो हमारा मुख्य बिंदु आता है, वो बिंदु हमारा कहलाता है ट्री। ट्री की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि सिंगल वे टू रिच। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंगल वे टू रिच, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही कनेक्टिविटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ट्री सबसे अंतिम ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हम जब एक ही वे में आगे बढ़ते हैं, यानी कि ए से बी गए, सी डी ई, तो या फिर हम एफ, अगर ई एफ और ये हमारा जी है, तो इस पे हमको नहीं घुसना है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे की ओर सिंगल वे में चलने लगते हैं, या फिर कहे कि ओनली वन वे में हम चलते हैं, तो हमारा कहलाता है ट्री। तो दोस्तों, हमारा ये 8 मूलभूत कॉन्सेप्ट्स थे ग्राफ थ्योरी के, और मेरा दावा है कि आने वाले यूजीसी एनटीए नेट के एग्जाम में इससे एक प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।